सुनी हुई अतीत भूत भविष्य की चीजें स्वप्न का कारण बनती है। वात पित्त कफ आदि की न्यूनता अधिकता है, यह स्वप्न का कारण बनती है। देवताओं के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर स्वप्न कारण बनता है। धर्म के प्रभाव से शुभ स्वप्न आते हैं, पाप के प्रभाव से के उदय से गलत स्वप्न या अशुभ स्वप्न है वे आती है। तीर्थंकरों की जो माताएं होती है वे बहुत ही महान और भव्य आत्माएं होती हैं। हरे के बहिर है, हर वह माता बनती है कालांतर में। लेकिन महापुरुषों को जन्म देने वाली उत्तम माताएं वो कम होती है। हमारे जैन धर्म में त्रिशश्लाका के पुरुष है, उनको जन्म देने वाली विशिष्ट माताएं होती है और उनमें 24 ही तीर्थंकरों को जन्म देने वाली माता सर्वोत्तम माता होती है। चाहे माता मरुदेवा से ले और भगवान महावीर की माता त्रिशला रानी तक ले, सभी माताएं हैं वे उन्हें स्वप्नों का है दर्शन करती है और उन्हें आभास होता है कि आपके राज परिवार में आपके कुल के वंश को दिखाने वाला एक बहुत ही प्रभावशाली भव्य आत्मा है, वह जन्म लेगी। तो वे सपनों के नाम मैं बताने जा रहा हूं क्रमशः। भगवान महावीर जब आए गर्भ में तो माता त्रिशला ने 14 स्वप्न देखे। उनमें पहला स्वप्न था, अब आप दिखा सकते, पहला जो स्वप्न था वह हाथी का स्वप्न था। हाथी वो सामान्य हाथी नहीं, वह ऐरावत हाथी होता है, सफेद हाथी होता है। उसे हाथी के स्वप्न के रूप में है वे दर्शन करती है। दूसरा जो स्वप्न आता है वह होता है वृषभ का। वृषभ एक शक्ति का भी प्रतीक है, नंदी कहे, बैल कहे और शिव का भी प्रतीक है। काठमांडू तो पशुपतिनाथ की है, तो जहाँ शिव का होता है तो वहाँ ये प्रतीक रहता है। उसी प्रतीक के आधार पर ऋषभ और शिव को है कल्पना करने वाले ने एक भी मान रहे हैं वृषभ। दूसरा ऋषभ का तीसरा जो स्वप्न होता है वह प्रभावशाली एक शक्ति का प्रतीक माना गया है, वह केसरी सिंह होता है। सिंह का स्वप्न तीसरा होता है। चौथा स्वप्न है वह श्री अभिषेक। श्री अभिषेक यह प्रतीक होता है। सबको श्री चाहिए, किसको नहीं चाहिए, हमको भी चाहिए। विद्या रूपी लक्ष्मी हमें भी चाहिए। श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। और पांचवा स्वप्न होता है वह धाम युगल अर्थात माला, युगल मालाएं, उसका पांचवा स्वप्न होता है। छठा स्वप्न होता है वह शशि का होता है, शीतलता का प्रतीक माना गया है इसको, शशि को, चंद्रमा को, यह छठा स्वप्न होता है। और सातवां जो स्वप्न होता है वह दिनकर का होता है। ये सूर्य के होता है, सूर्य तेजस्वी होता है। सभी ग्रहों को रोशनी प्रकाश सूर्य से ही मिलती है, यह दिनकर। और आठवां जो होता है स्वप्न वह ध्वजा का होता है, जो एक धर्म ध्वजा होती है। हर मंदिर के ऊपर ध्वजा का प्रतीक रहता है, ये धर्म ध्वजा का आठवां स्वप्न है। नौवां स्वप्न होता है वह कुंभ का स्वप्न होता है। कुंभ नाम कलश का है, कलश को मंगल का प्रतीक माना गया है। यह सभी स्वप्न ही मांगलिक है, ये कुंभ का स्वप्न है। और 10वां स्वप्न होता है वह सागर का स्वप्न होता है। सागर बहुत विशाल होता है। ऐसे ही हमारे तीर्थंकर उनका
अवधान विशाल होती है, ये सागर का प्रतीक है। 11वां पद्म सरोवर, एक जैसे सरोवर तालाब होता है और उसमें कमल के फूल खिले हुए हों, पद्म सरोवर एक विशिष्ट तालाब होता है जहां सद्विकासी कमल के फूल सदा खिले हुए रहते हैं, वे कभी कुमलाते नहीं है। ये 11वां स्वप्न हुआ। 12वां स्वप्न जो होता है वह विमान का होता है। 12वां स्वप्न ये देव विमान है। देव, आजकल आप लोग एयरप्लेन में जाते हैं, एरोप्लेन में हाँ इधर उधर जाते हैं, ये देव नामी विमान होते, प्लेन की गति से भी हजारों गुना तीव्रगामी होते थे, ये देव विमान। 13वां है वह रत्न, उच्च रत्न, हाँ ये रत्न राशि है जो तेजस्वी होती है। इनके रत्न सभी के घरों में रहते हैं, छोटे बड़े, लेकिन कुछ रत्न होती है जो अंधेरे में भी चमकने वाली होती है, कुछ मणियां होती है जो विष को हरने वाली, बीमारी को दूर करने वाली, ऐसी ऐसी होती है। तो ये रत्न राशि है। और 14वां अंतिम स्वप्न है वह है निर्धूम अग्नि। निर्धूम अग्नि, यदि अग्नि होगी तो उसके साथ साथ में धुआं होगा ही होगा, धुआं रहित अग्नि नहीं होगी। ये महास्वप्नों में एक स्वप्न है निर्धूम अग्नि, उसका प्रतीक है। तो ये 14 महास्वप्न, इनकी सार्थक व्याख्याकारों ने की है, जिसकी व्याख्या है कल जब मैं भगवान का जन्म कराऊंगा तो उस समय भी इन स्वप्नों के बारे में पुनः आप लोगों को थोड़ा सा बताया जाएगा। तो ये भगवान की स्वप्न, और आज कहना चाहिए भगवान को 26वां भाव, देवलोक का भाव वहां तक हो गया है, और कल भगवान का जन्म होगा। अधिक से अधिक भाई बहन है प्रातःकालिक प्रवचन। मौन का अर्थ होता है, हालांकि हम सामान्य रूप में मौन उसी को मानते हैं जिसमें बोलते हैं। अभ्यास के द्वारा मौन को किया जाता है, निर्विचार स्थिति में ले जाया जाता है। हमारे जो जीव है, जीव को उलट करके तालू के लगाई जाती है और आगे बढ़कर उसको खेचरी मुद्रा की जाती है। खेचरी मुद्रा में हमारी जीव जाते हुए जो हमारे भीतर एक काबूलिया होता है, लटकता रहता है, उसको टच करानी होती है।